आज हम आपको थाईलैंड के 3 अद्भुत शहरों के बारे में बताएंगे, बैंकॉक, पटाया और फुकेत। ये शहर अपने खूबसूरत समुद्र तटों, मंदिरों और नाइट लाइफ के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शहरों में कई ऐसे छिपे हुए रत्न भी हैं जो आम पर्यटकों को शायद ही पता हो। इस वीडियो में हम आपको इन तीनों शहरों के कुछ ऐसे ही अनोखे और दिलचस्प जगहों के बारे में बताएंगे जहां जाकर आप अपनी थाईलैंड यात्रा को और भी यादगार बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चल रहे हैं थाईलैंड के एक अनोखे सफर पर। क्या आप जानते हैं कि बैंकॉक में एक ऐसी मार्केट है जो रेलवे ट्रैक पर लगती है, या फिर पटाया में एक ऐसी जगह है जहां आप हजारों तितलियों के बीच घूम सकते हैं, और हां, फुकेत में एक ऐसा मंदिर है जो सोने से बना हुआ है। तो चलिए इन सब के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बैंकॉक को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है और यहाँ घूमने के लिए प्रसिद्ध मंदिरों, शानदार महलों और बड़े बड़े मार्केट से लेकर बहुत कुछ है। लेकिन आज हम आपको बैंकॉक के कुछ ऐसे छिपे हुए रत्नों के बारे में बताएंगे जो आपको किसी गाइड बुक में शायद ही मिलेंगे। पहला पडीढाव है मेनक्लोंग रेलवे मार्केट। हाँ, आपने सही सुना, ये मार्केट सचमुच रेलवे ट्रैक पर लगता है। यहाँ पर आपको ताजी सब्जियां, फल, मछली और भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे मजेदार नजारा तो तब होता है जब ट्रेन आती है। ट्रेन के आने से कुछ मिनट पहले ही दुकानदार अपनी दुकानें समेट लेते हैं और ट्रेन उनके ऊपर से गुजर जाती है। ट्रेन के जाने के बाद सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये नजारा देखने लायक होता है और यकीन मानिए आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब चलते हैं बैंकॉक के एक और छिपे हुए खजाने की तरफ, पाक क्रोंग तालाब। शहर के बीचों बीच स्थित ये तालाब आपको शांति और सुकून का अनुभव कराएगा। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, तालाब के किनारे टहल सकते हैं या फिर बस बैठकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। इस तालाब के आसपास कई रेस्टोरेंट भी हैं जहां आप स्वादिष्ट थाई खाना खा सकते हैं। बैंकॉक सिर्फ मंदिरों और मार्केट्स का शहर नहीं है, बल्कि यहाँ कला और संस्कृति का भी खजाना छिपा हुआ है। बैंकॉक आर्ट एंड कल्चर सेंटर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ आपको थाई कला, डिजाइन, संगीत और थिएटर का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमेशा कोई न कोई प्रदर्शनी या कार्यक्रम चलता रहता है जो आपको थाई संस्कृति की गहराई से परिचित कराएगा। क्या आपको स्ट्रीट आर्ट पसंद है? अगर हाँ, तो तालतनोई जरूर जाए। इस इलाके को बैंकॉक का स्ट्रीट आर्ट हब कहा जाता है। यहाँ की दीवारों पर बनी रंग बिरंगी कलाकृतियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। हर कलाकृति के पीछे एक कहानी छिपी होती है और ये कहानियां आपको बैंकॉक की संस्कृति और जीवन शैली से रूबरू कराती हैं। अगर आप कुछ अलग और अनोखा अनुभव करना चाहते हैं तो एयरप्लेन ग्रेवयार्ड जरूर जाएं। नाम से ही पता चलता है ये जगह पुराने हवाई जहाजों का कब्रिस्तान है। यहाँ पर आपको कई पुराने और खराब हवाई जहाज देखने को मिलेंगे जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये जगह थोड़ी डरावनी जरूर है, लेकिन साथ ही ये आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। बैंकॉक में खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है। याओवरात और चाइना टाउन जैसे स्ट्रीट फूड मार्केट्स में आपको हर तरह का थाई और चीनी खाना मिलेगा। यहाँ पर आपको सस्ते दामों में स्वादिष्ट और लजीज खाना खाने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे बैंकॉक के कुछ छिपे हुए रत्न जो आपकी थाईलैंड यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। अब चलते हैं थाईलैंड के दूसरे खूबसूरत शहर पटाया की ओर। पटाया थाईलैंड का एक और खूबसूरत शहर जो अपनी नाइट लाइफ और बीच पार्टीज के लिए जाना जाता है। लेकिन पटाया में सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है जो आपको हैरान कर देगा। पटाया के सबसे खूबसूरत और शांत जगहों में से एक है कोलान द्वीप। ये द्वीप पटाया से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है और यहाँ आप स्पीड बोट या फेरी से आसानी से पहुंच सकते हैं। कोलान द्वीप पर आपको शांत समुद्र तट, क्रिस्टल क्लियर पानी और हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, स्विमिंग जैसे पानी के खेलों का मजा ले सकते हैं या फिर बस समुद्र तट पर आराम कर सकते हैं। पटाया में एक और अनोखी जगह है सैंक्चुअरी ONF ट्रुथ। लकाडी से बना यह विशाल मंदिर थाई कला और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर एक भी कील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य अभी भी जारी है और यह थाई संस्कृति और धर्म को समर्पित है। क्या आपको तितलियां पसंद हैं? अगर हाँ, तो पटाया बटरफ्लाई गार्डन जरूर जाइए। यहाँ पर आपको हजारों रंग बिरंगी तितलियां देखने को मिलेंगी जो आपके चारों तरफ उड़ट देंगी।
ये गार्डन तितलियों की कई प्रजातियों का घर है और यहाँ पर आप तितलियों के जीवन के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो फ्लाइट ONF द गिब्बन जरूर ट्राई करें। ये जिप लाइन एडवेंचर पार्क आपको ऊंचे पेड़ों के बीच से होकर ले जाएगा और आपको पटाया की खूबसूरती का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये एडवेंचर हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है और आपको एक यादगार अनुभव जरूर देगा। पटाया में खरीदारी करने के लिए भी कई बढ़िया जगह हैं। सेंट्रल फेस्टिवल पटाया बीच और टर्मिनल 21 पटाया जैसे शॉपिंग मॉल में आपको हर तरह के ब्रांडेड कप टी, डिढे, जूते, बैग और इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलेगा। यहाँ पर आपको कई रेस्टोरेंट, कैफे और एंटरटेनमेंट जोन भी मिलेंगे। पटाया में रहने के लिए भी हर बजट के होटल उपलब्ध हैं। चाहे आप लग्जरी होटल में रहना चाहें या फिर बजट होटल में, पटाया में आपको हर तरह का विकल्प मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पटाया की कुछ खास बातें जो इस शहर को सिर्फ एक पार्टी डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा बनाती हैं। अब चलते हैं थाईलैंड के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक फुकेत की ओर। फुकेत समुद्र तटों से परे स्वर्ग फुकेत अंडमान सागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप जो अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, नीले पानी और हरियाली से भरपूर पहाड़ों के लिए जाना जाता है। लेकिन फुकेत सिर्फ समुद्र तटों का ही गढ़ नहीं है, बल्कि यहाँ और भी बहुत कुछ है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। फुकेत के सबसे प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है बिग बुद्धा। यह 45 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा फुकेत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और यहाँ से आपको पूरे फुकेत का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। यह स्थान शांति और सुकून का अनुभव कराता है और यहाँ आकर आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा। फुकेत में एक और अनोखी जगह है ओल्ड फुकेत टाउन। यह इलाका अपनी रंगीन इमारतों, पुराने मंदिरों और चीनी प्रभाव वाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप स्थानीय लोगों के जीवन को करीब से देख सकते हैं और कुछ स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन भी छक सकते हैं। फुकेत में कई खूबसूरत मंदिर भी हैं, जिनमें वॉट चालोंग सबसे प्रसिद्ध है। ये मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला और शानदार अंदरूनी सजावट के लिए जाना जाता है। यह मंदिर फुकेत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो काओ सोक नेशनल पार्क जरूर जाएं। ये पार्क घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों और वन्य जीवों से भरपूर है। यहाँ आप हाथी की सवारी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर बस जंगल की सैर कर सकते हैं। फुकेत में कई खूबसूरत झरने भी हैं, जिनमें से बांग पाए झरना सबसे प्रसिद्ध है। यह झरना 10 स्तरों में गिरता है और यहाँ आप नहा सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या फिर बस झरने की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। फुकेत में कई छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जहां आप स्पीड बोट या फेरी से जा सकते हैं। फाई द्वीप और जेम्स बॉन्ड द्वीप इनमें से सबसे प्रसिद्ध है। ये द्वीप अपने खूबसूरत समुद्र तटों, नीले पानी और चट्टानी संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं। फुकेत में रहने के लिए भी हर बजट के होटल उपलब्ध हैं। चाहे आप लग्जरी रिसोर्ट में रहना चाहें या फिर बजट होटल में, फुकेत में आपको हर तरह का विकल्प मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे फुकेत के कुछ छिपे हुए रत्न जो आपकी थाईलैंड यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। तो दोस्तों, ये थे थाईलैंड के 3 छिपे हुए रत्न, बैंकॉक, पटाया और फुकेत। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप थाईलैंड के बारे में पहले से ज्यादा जानते होंगे। अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें और हाँ, अपनी ट्रिप की फोटोज और वीडियोज शेयर करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। टेक्नोलॉजी मेगन के साथ जुड़े रहें और ऐसी ही और भी दिलचस्प वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।